T20 वर्ल्ड कप में जब भारत का पहला मैच यूएसए से होना था तो सभी को लग रहा था कि बड़ी जबरदस्त हिटिंग नजर आने वाली है, खासतौर पर तब जब यूएस ने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस मैच में काफी कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर के उम्मीदें नहीं की जा रही थी, किसी को नहीं लगा था ऐसा कुछ होगा। हम क्यों ये बात कर रहे हैं आपको बताएंगे। और आज के मैच में सूर्य कुमार यादव की सबसे ज्यादा तारीफ करने की जरूरत क्यों है, ये भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। मेरे साथ सुकांत है। सुकांत, पहले तो जरा टीम के बारे में और आज के मैच के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि तभी शायद हम अच्छी तरह से समझा पाएंगे कि सूर्य कुमार यादव को क्यों बहुत ज्यादा आज प्रेस करने की जरूरत है। तो मैच में क्या हुआ आज? एक इनिंग, जो पहली इनिंग खत्म हो चुकी है, उसके बारे में भारतीय टीम की बैटिंग। देखिए, भारतीय टीम की बैटिंग जो सबने उम्मीद की थी कि पहला मैच है, टॉस जीतकर अमेरिका ने गलती कर दी, उन्होंने भारत को न्योता दे दिया पहले बैटिंग करने का। हमने देखा पिछले मैचेस में आज तो 300 बनेंगे। हाँ, आज तो 300 बनेंगे। और ये उससे पहले चल भी रही थी खबरें कि आज 300 से ज़्यादा का स्कोर टीम इंडिया बनाने वाली है और पूरे तरीके से तैयार है, सब लैश हैं गोला बारूद से। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, और पहले ही मतलब पावर प्ले में ही तय हो गया था कि टीम इंडिया को जो स्टार्ट चाहिए था वो नहीं मिला और उल्टा हो गया। मतलब जो हम नहीं चाहते थे वो हो गया, जिसकी उम्मीद हम नहीं कर रहे थे वैसा कुछ देखने को मिला। और वो ऐसा नहीं कि वो शुरुआत में देखने को मिला, उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा और एक तरफ से विकेट गिरते चले गए, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव वो खड़े रह गए वहाँ पे और उन्होंने लगातार जो एक ज़रूरत थी कि पहले जिस बॉल पे हिट करना है सिर्फ उस पे ही हिट किया। और उसके बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही कि उस इनिंग को बिल्ड करके वहाँ तक पहुँचाया 162 के स्कोर तक, जहाँ तक उम्मीद नहीं लग रहा था। उम्मीद इसलिए बड़ी लग रही थी क्योंकि हमने देखा कि शुरुआत में चाहे ईशान किशन हो, चाहे अभिषेक शर्मा हो, शिवम दुबे जैसे प्लेयर हो, हार्दिक पांड्या हो, हर कोई ऐसा लग रहा था कि बस आ रहा है और जा रहा है, और आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से नजर हटाएंगे तो एक विकेट आपको और गया हुआ मिलेगा। ऐसे में सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी काफी प्रेशर था। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनके इस पारी ने ये साबित किया कि वर्ल्ड कप से पहले हमने देखा था कि बहुत अच्छे फॉर्म में वो थे नहीं, लगातार सवाल उठ रहे थे कि कप्तान फॉर्म में नहीं है, रन नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि सूर्य कुमार यादव का फॉर्म में रहना या वो टीम के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि आज जब आपके स्टार्स जो कि बायलिटरल में बहुत ज़्यादा चल रहे थे वो सब फ्लॉप हुए, तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पारी को संभाला और इज्जत बचाई और 160 जैसे हमने बताया वहाँ तक लेके गए। देखिए, 160 इसलिए इज्जत वाला स्कोर है क्योंकि अगर आप देखो तो एक समय में ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया पता नहीं आज 120 तक भी पहुंच पाएगी कि नहीं, क्योंकि लगातार विकेट गिरते चले गए। मतलब छठे ओवर में तो जो हुआ उसके बाद तो फिर ऐसा लगा जैसे सिलसिला शुरू हो गया। 5वें ओवर तक 44 रन एक विकेट पे हम थे, उसके बाद छठा ओवर आया और वहाँ से हम सीधे 46 पे 4 हो गए। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा, फिर 5वां विकेट, 6ठा विकेट और 7वां विकेट, 118 तक पहुँचते पहुँचते 7 विकेट डाउन थे। सारे जो मेन की बैटर्स ऑलराउंडर्स जितने थे वो सब आउट हो चुके थे। अब सामने थे सिर्फ अर्शदीप और सूर्य कुमार यादव, और वहाँ से 162 तक लेके जाना वो काबिले तारीफ है। और जिस तरह से उन्होंने लास्ट में हिटिंग की है, क्योंकि देखिए वो चाहते तो वो पहले भी वो रन बना सकते थे, लेकिन उन्होंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि उनको पता था कि उनके बाद कोई नहीं है जो ये आकर के रन बना पाएगा, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बोर्ड पे लगेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये पिच उतनी आसान नहीं है, वो नज़र आ रहा था। तो सूर्या ने इस चीज़ के लिए बहुत मतलब जो एक जीवन दान उनको मिला, मतलब शुरुआत में ही मिल गया और छठे ओवर वैसी ओवर में मिल गया जिसमें 3 विकेट ऑलरेडी गए, तो वहाँ से उन्होंने कोई गलती नहीं की। और उसके बाद वो लगातार जिस तरह से एक कैप्टन की से आप उम्मीद करते हो कि कैप्टनसी वाली पारी आए, वो ही उन्होंने खेली। और सबसे खास बात रही कि जो फॉर्म हम उनको उम्मीद कर रहे थे कि वो फॉर्म में आ जाए, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने देख लिया था, उनकी झलकियां हमने देखी थी, तो उन्होंने बस उसको कंटिन्यू किया है। तो सूर्य कुमार यादव ने तो इस मैच में आप कह सकते हैं एक तरीके से किसी तरीके से पारी को आगे संभाल लिया और वो स्कोर तक लेके गए, जहां पर अब वो अपने गेंदबाजों के ऊपर इस बात को लेकर के भरोसा कर सकते हैं कि डिफेंड कर लेंगे। लेकिन जो आपका टॉप ऑर्डर जिस तरह से धराशायी हुआ, जिस तरह से आपके फिनिशर हिटर, अगर हम चाहे बात करें शिवम दुबे की, चाहे बात करें हार्दिक पांड्या की, चाहे बात करें रिंकू सिंह की, उनका इस तरह से फ्लॉप होना, अभिषेक शर्मा जो आपके सबसे इनफॉर्म बैट्समैन है उसका इस तरीके से पहली पारी की पहली बॉल पे, मतलब उनकी जो पहली बॉल थी उस पर गोल्डन डक हो जाना, ये कहीं ना कहीं थोड़े से वार्निंग साइंस हैं। और ये बता रहे हैं कि जितना आसान लोगों को लग रहा था बायलिटरल सीरीज में इंडिया का परफॉर्मेंस देख करके, वर्ल्ड कप इतना आसान होने नहीं वाला है, क्योंकि अभी हम नहीं जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच होगा या नहीं होगा, लेकिन वो मैच कोलंबो में होना है। और अगर हम देखें तो भारतीय टीम ने पिछले अपने काफी सारे मैच भारतीय पिचेस पर ही खेले हैं, तो चैलेंजेस होने वाले हैं। और ये जो बैटिंग आज की रही है, ये कहीं ना कहीं सीख है टीम इंडिया के लिए कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट ना होकर के काफी सारी चीजों में अभी भी सुधार की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो सबसे खास बात जो नजर आई कि हम बॉल को रीड नहीं कर पा रहे थे, खास के जब वो बॉल स्लोअर वंस डाल रहे थे, और लगातार उन्होंने स्लोअर वंस पे विकेट निकाले हैं, चाहे वो शेडली
शेडली वैन हो या फिर उनके जो दूसरे अली रज़ा थे वो बॉलर, या फिर बाकी जो अन्य बॉलर थे, शुभम थे, सब ने जो है ना उसको यूज़ किया बहुत ज़्यादा एक्सपोज करने की कोशिश की इंडियन बैटिंग को, जहाँ पे वो बॉल को, और दूसरी बात ये कि टर्न भी बहुत मिल रही थी। तो चाहे वो हरमीत हो या फिर मतलब जो भी बॉलर वहाँ, उन्होंने कोशिश यही की, मोहसिन हो, मतलब सब ने कोशिश यही की कि अपने लाइन लेंथ को वो पिक करें। और एक चीज़ और बहुत अच्छा नज़र आया, जो मैच से पहले उन्होंने कहा था कि हमने इंडियन बैटिंग को बहुत अच्छे से रीड किया है, हमें पता है उनको हम कहाँ पे एक्सपोज कर सकते हैं, और आज वो दिखा भी कि उन्होंने कैसे एक्सपोज किया सबको एक एक करके, और वो डालना वो तो ये चीज़ तो बाकी टीमें भी देख रही होंगी कि यूएस के खिलाफ कहाँ का इंडिया एक्सपोज हुआ। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये भी है रिया कि आप देखो वर्ल्ड कप में वैसे 200 से ज़्यादा के स्कोर कितने बनते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सीख है कि अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है हम 250 बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका अप्रोच सिर्फ और सिर्फ इस पर नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ल्ड कप में एक अलग एडेड ऑन प्रेशर होता है जो कि आप टूर्नामेंट के साथ आता है वो प्रेशर। और भले ही यूएस जैसी कमज़ोर टीम हो, जहाँ पे वो एक एसोसिएट नेशन है, और ये, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि ये मैचेस इतने आसान नहीं होने वाले। और ये टीम पाकिस्तान को भी हरा चुकी है अभी वर्ल्ड कप में। और हमारा मैच भी जो हुआ था उसमें भी हम बहुत जीत तो गए थे, लेकिन उसमें बहुत कन्विंसिंग विन नहीं थी, और मैच एक समय लग रहा था कि फंस जाएगा। बाद में सूर्या ने वहाँ भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी। तो सूर्या को पसंद है, और अपने खास दोस्त जो नेत्रवालकर हैं, जिनके साथ उन्होंने बचपन में क्रिकेट खेला है, उनको आज उन्होंने खूब रन कूटे हैं, और उनको जो है उनकी इकोनॉमी ख़राब कर दी है, और सबसे महंगे भी वो रहे हैं इस पॉइंट पे। लेकिन जो सबसे खास बात यही रही कि जो बाकी बैटर्स हैं उनको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो प्रेशर लेके आता है टूर्नामेंट, आपको उसको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि हर बॉल पे हिट करना है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि जब लगातार विकेट गिर रहे थे सूर्या को एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, और ये पार्टनरशिप उन्हें किसी ने नहीं दी। अंत में अर्शदीप ने वो दी, तब जाकर के ये स्कोर 162 तक पहुंच पाया, नहीं तो टीम इंडिया और मुश्किल में फंस जाती है। यानी आज सूर्य कुमार यादव ने किसी तरीके से भारतीय बैटिंग को बचा लिया, उनकी लाज बचा ली, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी पारी खेली जिसके दम पर टीम इंडिया का स्कोर वहां तक पहुंच सका जहां पर ये उम्मीद की जा सके कि गेंदबाज अब इस स्कोर को डिफेंड कर लेंगे। लेकिन टीम इंडिया के लिए वार्निंग साइंस है, उनको बहुत कुछ सीखने की और सुधारने की जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाले मैचेस, खासतौर पर अगर हम सुपर 8 की बात करें कि ग्रुप राउंड के बाद अगर इंडिया सुपर 8 पहुंचता है तो वहां पर मैचेस आसान नहीं होंगे, वहां पर इतने चांसेस आपको नहीं मिलेंगे, वहां पर आपकी हर एक कमजोरी को इसी तरीके से एक्सपोज किया जाएगा। तो उन कमियों पर काम करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हम सारी अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहिए और जुड़े रहिए लर्न टॉप स्पोर्ट्स से। मैं हूं रिया, साथी सुकांत, शुक्रिया।